हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम नए कंट्री बोर्ड मेंबर से रिलेटेड, आईजीसी मेंबर से रिलेटेड और साथ ही साथ सीईओ से रिलेटेड अपडेट आपको यहां पर देंगे। तो मेन हाईलाइटेड जो हमारा पॉइंट रहेगा वो नए सीईओ से है, क्योंकि नए सीईओ जो बनने वाले हैं उनके बारे में काफ़ी मैसेज सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे हैं। तो चलिए उसमें क्या अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना है, बाकी है, बहुत सारी चीज़ें देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, यहाँ पर आपको पूरे कंट्री बोर्ड मेंबर के जो सुपीरियर मेंबर होते हैं, जैसे आईजीसी मेंबर, इंटरनेशनल ग्लोबल काउंसिल के जो मेंबर हैं, उनके सभी के नाम, रीजन और ईमेल एड्रेस और फोटोग्राफ सभी दिख रहे हैं। तो यहाँ पर फोटोग्राफ में आप जो देख पा रहे हैं, सबसे जो सेंटर फिगर है वो माइलोन मैडम की है। ये ईस्ट एशिया रीजन के जो है आईजीसी मेंबर हैं। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं, देखिए ईस्ट एशिया मतलब जो एशियन रीजन है, एशियन कंट्री, जैसे वियतनाम भी एशिया में ही पड़ता है। तो माइलोन मैडम ईस्ट एशिया रीजन की आईजीसी मेंबर हैं, ये बात बिल्कुल कंफर्म है। और इसके साथ साथ एक और यहाँ पर हम इंफॉर्मेशन देख रहे हैं कि जो द फ्यूचर इज़ वन ये करके एक इवेंट होने वाला है वन इकोसिस्टम का, जो 22 मार्च को वियतनाम में हो रहा है। उस इवेंट में भी माइलोन को जो है हाईलाइट या सेंटर फिगर बनाया गया है। मतलब सबसे हाईलाइटेड जो चेहरा रहेगा वो माइलोन मैडम का ही रहेगा वियतनाम से, क्योंकि वियतनाम में ही है और ये वियतनाम में ही रहती हैं। तो ये सारी चीज़ें तो चलो एक साइड होगी। अब बात कर लेते हैं कि डीएसपी पूल का जो मेन फोकस है वो, या वो जो कंसेप्ट है उसके पीछे का जो मास्टरमाइंड है वो किसका है। तो माइलोन जो मैडम है, ये कहीं ना कहीं डील सेकर पूल कन्वर्जन जो होता है उसके पीछे इनका एक अहम रोल माना जाता है। और इनका ये अल्टीमेट टारगेट रहता है कि मर्चेंट को उसका कन्वर्जन दिया जाए। अब जैसे मान लो अगर हम बात करें कि जो सीईओ का चेहरा है वो माइलोन मैडम का ही है, तो यहाँ पर एक बात तो कंफर्म हो जाती है कि जो सीईओ बनने के बाद डीएसपी कन्वर्जन का जो प्रोसेस है उसमें कहीं ना कहीं कुछ इम्प्रूवमेंट तो होंगे। जैसे जो क्वार्टरली टाइमिंग है वो टाइमिंग में कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है। हाईएस्ट टर्नओवर वाले मर्चेंट के लिए कुछ स्पेशल फीचर आ सकते हैं। इसके साथ साथ जो रेगुलर मर्चेंट हैं उन्हें कुछ स्पेशल बेनिफिट भी मिल सकते हैं। तो ये चीज़ें तो रहेंगी अगर ये आईजीसी सीईओ बन जाती हैं। इसके साथ साथ वियतनाम में इनको, या ईस्ट एशिया रीजन में एक नए आईजीसी मेंबर का भी सिलेक्शन होगा। तो ये किसको नॉमिनेट वहाँ पर करेंगी या फिर वो अगेन वोटिंग होगी, ये भी एक बड़ा सवाल बन जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सुनने में आ रही है और कहीं ना कहीं ये सही भी लगती है कि माइलोन को अब नया सीईओ अनाउंसमेंट करा जाएगा। अब देखते हैं कि ये सीईओ बनने के बाद कुछ नया बदलाव लेकर आती है कंपनी में, या फिर जैसे दूसरे सीईओ आए और बस कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी की और फिर चले गए, कुछ ऐसा ही होता है। तो उम्मीद तो ये है कि डील सेकर जो फुल फंक्शन में आएगा वो माइलोन के सीईओ बनने के बाद ही आएगा। अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत ही अच्छा, सभी के लिए अच्छी बात है और सभी के लिए बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन है। इसीलिए मुझे लग रहा है कि जो 22 मार्च का इवेंट है उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड किया जा रहा है कि इसमें कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ अपडेट होने वाला है। तो वियतनाम में ये इवेंट है, इवेंट का सभी को इंतजार है 22 मार्च। तो देखिए 5 मार्च आज कंप्लीट भी हो गया है, 5 से 6 मार्च, 22 मार्च तक ये हो जाएगा कंप्लीट और सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो सभी के सामने रिवील हो जाएगी। तो लेट्स वेट फॉर द बेस्ट। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।